अगर दोस्तों क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए क्या, हाँ, अगर आपको लाभ परसेंट दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, लाभ परसेंट आपको क्वेश्चन में दे दिया जाए, ठीक है, दे दिया जाए, ठीक, और आपको क्रय मूल्य भी दे दिया जाए, क्रय मूल्य, ठीक है, ये भी आपको दे दिया जाए, ठीक है, ठीक। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया है विक्रय मूल्य बताओ, विक्रय मूल्य बताओ, तो इसके लिए आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे, क्या लगाओगे, विक्रय मूल्य का डायरेक्ट फॉर्मूला, क्या लगाओगे, विक्रय मूल्य का डायरेक्ट फॉर्मूला ये होगा कि देखो अप्रोक्सीमेट में आपको समझाता हूँ। लाभ परसेंट आपको दे रखा 5%, कितना दे रखा 5%, एंड क्रय मूल्य आपको दे रखा है 10, कितना दे रखा 10, विक्रय मूल्य बताओ। तो देखो लाभ परसेंट कितना 5%, तो देखो लाभ हो रहा है तो 100 में 5 जोड़ देंगे, ठीक है भाई, 100 ले लेंगे और इनटू में कर देंगे क्रय मूल्य को, किसको कर देंगे, क्रय मूल्य कितना दे रखा आपको 10, 10 दाम 100, 10 का भाग इसमें दोगे 10.5, ये आपका विक्रय मूल्य आ गया, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला ये है, अगर आपसे विक्रय मूल्य पूछे, क्या पूछे, विक्रय मूल्य पूछे, तो इसके लिए आप करोगे 100 प्लस के लाभ परसेंट, ठीक, बाई 100 इंटू क्रय मूल्य, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला रहेगा, ठीक। ये आपको एकदम ध्यान रखना है। जैसे कि मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ आपको, जैसे कि मैंने क्वेश्चन दिया कि लाभ परसेंट आपको दे रखा है 50%, कितना दे रखा है 50%, एंड क्रय मूल्य दे रखा है आपको 1500, तो विक्रय मूल्य आपसे पूछा है, तो लगा दीजिए डायरेक्ट लगा दीजिए। तो देखो विक्रय मूल्य के लिए मैंने आपको डायरेक्ट बताया था अभी फॉर्मूला, क्या बताया था, कितना लाभ हो रहा 50%, देखो 100 प्लस लाभ यानी 100 कितना हो रहा है, उससे 50% का लाभ हो रहा है भाई, 100 इंटू क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना 1500, तो देखो 100 और 50 150 भाई, 100 इंटू 1500, तो 2 जीरो कैंसिल, तो 15 15 225, विक्रय मूल्य कितना हो गया उसका इतना, मतलब इतने की उसने खरीदी थी और इतने की उसने बेची थी। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए अभी हम इसके और क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगर क्रय मूल्य आपको दे रखा है 2700, लाभ परसेंट आपको 3% दे रखा है, ठीक है, एंड विक्रय मूल्य आपसे पूछा है, ठीक है, तो विक्रय मूल्य का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, देखो 100 में 3 जोड़ दो, 103 बाई 100 इंटू क्रय मूल्य, तो ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पर क्रय मूल्य आपको दे रखा है 105 और लाभ परसेंट आपको 10 दे रखा है, तो विक्रय मूल्य पूछा है तो 100 में 10 जोड़ दो, ठीक है बाई 100 इंटू क्रय मूल्य, ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, ठीक, ओके। अब देखिए विक्रय मूल्य आपको दे रखा है, देखो अब देखो नोट नया, अगर विक्रय मूल्य देखो पहले क्या था, आपको क्रय मूल्य दे रखा था और लाभ परसेंट दे रखा था, ठीक है। अब यहाँ पर आपको विक्रय मूल्य दे रखा होगा, लाभ परसेंट दे रखा होगा और क्रय मूल्य आपसे पूछा होगा, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है 100/100 प्लस लाभ परसेंट इंटू विक्रय मूल्य, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन विक्रय मूल्य आपको 1100 दे रखा है, लाभ परसेंट आपको 5% दे रखा है, तो क्रय मूल्य पूछा है तो 100 ऊपर और नीचे क्या है 100 में लाभ परसेंट जोड़ देना है, 100 में 5% जोड़ दो तो 105 इंटू 1100 विक्रय मूल्य आपका, ठीक है। तो इसको आप सोल्व कर लो। ऐसे विक्रय मूल्य आपको यहाँ पर 1500 दे रखा है, लाभ परसेंट आपको 20% दे रखा है, तो क्रय मूल्य आपसे पूछा है तो 100 और जितना परसेंट लाभ परसेंट है उसको इसमें ऐड कर दो, तो 100 में ऐड करोगे तो 120% हो जाएगा, सॉरी 120 हो जाएगा इंटू 1500, इसको सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर ठीक, ऐसे यहाँ पर देखो विक्रय मूल्य आपको 1100 दे रखा है, लाभ परसेंट आपको 10 दे रखा है, क्रय मूल्य पूछा है तो 100 ऊपर रखना है, लाभ परसेंट को नीचे जोड़ लेना है, ठीक है। 100 में जोड़ लो 110%, सॉरी 110 इंटू 1100, तो कट करोगे तो ये आपका आ जाएगा 1000। आई होप आपको ये भी कंसेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ठीक समझ में तो आ रहा है आपके, हाँ ओके। तो नेक्स्ट चलते हैं। अभी हमने देखा था कि हमको विक्रय मूल्य दे रखा है, ठीक है, एंड लाभ परसेंट दे रखा है, तो क्रय मूल्य फाइंड करो, ठीक है। और देखा था विक्रय मूल्य क्रय मूल्य दे रखा है आपको, ठीक है, ये तो देख लिया, क्रय मूल्य दे रखा है एंड लाभ परसेंट दे रखा है, तो विक्रय मूल्य फाइंड कीजिए, ठीक है, ठीक है ओके। देखो एक और बार देख लो, ठीक है। अगर आपको विक्रय मूल्य दे रखा है, ठीक है, विक्रय मूल्य दे रखा है, ठीक है, गिवन है, ठीक है, गिवन है। ऐसे आपको
और लाभ परसेंट दे रखा है, लाभ परसेंट आपको क्या है गिवन है। तो आपसे पूछ लिया क्रय मूल्य, क्रय मूल्य ठीक है, क्रय मूल्य का मतलब सीपी। तो आपने क्या किया था, जब क्रय मूल्य आपसे पूछेगा तो इसके लिए आपको ऊपर तो 100 रखना है और नीचे 100 में लाभ परसेंट को ऐड कर देना है, इनटू कर देना है आपको विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मतलब एसपी, ठीक है ना। ओके क्लियर। अगर आपको क्रय मूल्य दे रखा है, क्रय मूल्य आई मीन सीपी दे रखा है, गिवन है ठीक, और लाभ परसेंट भी आपको दे रखा है, गिवन है। अगर आपसे पूछ ले विक्रय मूल्य, क्या पूछ लिया, विक्रय मूल्य, आपसे पूछ लिया विक्रय मूल्य मतलब एसपी। तो इसके लिए क्या करना, ऊपर वाले में हमको लाभ परसेंट को ऐड कर देना है जितना आपको दे रखा है, इनटू 100 और ऊपर आ जाएगा यहाँ पर आपका क्रय मूल्य है। ओके देखो ये ना दोनों फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी बता दिए एंड क्वेश्चन भी कराए थे ठीक। तो चलिए अब देखो अब क्या होगा, अब न्यू कंसेप्ट है आपका। अब आपको देखो विक्रय मूल्य दे रखा होगा, विक्रय मूल्य आपको दे रखा होगा ठीक। अब के लाभ की जगह आपको दे रखी होगी हानि परसेंट, हानि परसेंट आई मीन लॉस, क्या दे रखा होगा, लॉस परसेंट ठीक, गिवन होगी ठीक है। और आपसे पूछा होगा क्रय मूल्य बताओ, क्या बताओ, क्रय मूल्य यानी सीपी बताओ, ठीक है ना। तब आपको करना क्या है, ठीक है, तब आपको करना है, देखो ऊपर तो आपको ये रखना है 100 का 100। अब आपको जितना भी हो उसमें से लॉस परसेंट को घटा देना है, यानी जो क्रय मूल्य आपको हानि परसेंट दे रखा है उसको घटा देना है, इनटू कर देना आपको विक्रय मूल्य। अभी मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ इसके ऊपर, तब आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जैसे कि क्वेश्चन दिया मैंने, क्वेश्चन मैंने ये दिया, अगर हाँ देखिए, देखो विक्रय मूल्य आपको दे रखा है 1100 एंड हानि कितने की हुई है, हानि उसे हुई है 1% की, कितनी की हुई है 1% की। तो मुझे क्रय मूल्य बताओ, क्या बताओ, क्रय मूल्य ठीक है। तो इसके लिए ये वाला फॉर्मूला लगा दो, 100 में तो लॉस परसेंट जितने की उसे हानि हुई है उसको घटा दो, 100 में तो 1 गया तो 99 इंटू विक्रय मूल्य आपको दे रखा है 1100 ठीक है। तो देखो 1199 ये आ गया ठीक। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये अपॉन 9, तो अप्रोक्सीमेट ये निकल के आ जाएगा आपका क्रय मूल्य। ओके आई होप क्लियर हो रहा होगा। जैसे कि क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए, जैसे कि क्वेश्चन है आपका, हाँ आपको हानि परसेंट दे रखी है, कितने की दे रखी है, आपको दे रखी है 11%, कितनी दे रखी है 11% की आपको हानि दे रखी है ठीक है। एंड क्रय मूल्य आपको दे रखा है, सॉरी विक्रय मूल्य आपको दे रखा है कितना, विक्रय मूल्य दे रखा है आपको 121, कितना दे रखा है 121। तो आपसे पूछा है क्रय मूल्य बताओ, क्या बताओ, क्रय मूल्य। तो पूछा है तो देखो ऊपर क्या रखना है, ये रखना है। अब हानि कितनी की हुई है 11 की, तो 100 में से 11 को घटा दो, हाँ तो 100 में तो 11 को घटाओगे तो आपके पास बचेगा 88, क्या बचेगा 89 बचेगा, हाँ यहाँ पर 12 कर लो, क्या कर लो 12, तो 88% बचेगा इंटू ये आपको दे रखा है ठीक है। तो 11 88, 11 में 11 121, तो इसको आप सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका अप्रोक्सीमेट 4 दूनी 8 ठीक है, 4 दूनी 8, 3 बचे 4 7 28, 2 बचे 4 5 20, तो अप्रोक्सीमेट ये 275.2, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 7 14.5। क्रय मूल्य कितना आ गया आपका, इतना 137.5 ठीक है। क्रय मूल्य कितना आ गया आपका 137.5% निकल, इतनी की उसने खरीदी थी एंड 121 रुपये की उसने बेच दी थी। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको ठीक, इतनी की उसने बेच दी थी। क्लियर है। एक और क्वेश्चन देख लो, अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा आपके। जैसे कि क्वेश्चन है हानि परसेंट आपको दे रखी है, हानि परसेंट दे रखी है आपको 24% की, कितने की 24 की, और क्रय मूल्य देखा आपको। देखो मैं एक जैसे क्वेश्चन इसलिए ले रहा हूँ ताकि मुझे काटने में थोड़ी सी आसानी हो, आपको ऐसा नहीं मिलेगा लेकिन आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं लेकिन अच्छे मिलेंगे ठीक है। अच्छे का मतलब ये है कि कट वाले मिलेंगे, कट सकते हो ठीक है। क्रय मूल्य आपको दे रखा है, सॉरी क्रय नहीं विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य आपको दे रखा है कितना, विक्रय मूल्य दे रखा है आपको 220 ठीक है। तो आपसे पूछा है क्रय मूल्य बताओ, क्रय मूल्य का डायरेक्ट फॉर्मूला अब तो लगा सकते हो 100 में तो 24 के लिए कितने बचे, ऐसे कर लो देखो 100 में तो 24 इंटू 220
ठीक, कैसे, ऐसे कर सकते हो। तो ये आ जाएगा आपको 100 अपॉन 2 से मिले 4 गए तो 6, 9 में दोगे तो ये बचा, ठीक है, इनटू ये। तो आप इसको सॉल्व कर लो। तो ये करने के बाद आपका क्रय मूल्य आपके पास आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट नोट की तरफ चलते हैं। तो देखिए नोट नंबर नेक्स्ट, ठीक है। देखो अभी हमने देखा था कि हमको विक्रय मूल्य दे रखा था, ठीक है, एंड हानि परसेंट दे रखी थी और क्रय मूल्य निकाल रहे थे। अब यहाँ पर आपको क्रय मूल्य दे रखा होगा, ठीक है, क्रय मूल्य जैसे दे रखा होगा, ठीक है, गिवन होगा, एंड हानि परसेंट आपको गिवन होगी, हानि परसेंट आपको गिवन होगी, ठीक। और आपसे पूछेगा कि विक्रय मूल्य बताओ, क्या बताओ, विक्रय मूल्य, क्या बताओ, विक्रय मूल्य। तो इसका फॉर्मूला होगा, आपको ध्यान रखना, विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा 100 अपॉन 100 प्लस के लाभ परसेंट, ठीक है, ओके। इनटू में क्या कर देंगे, इनटू में कर देंगे एक्स, आई मीन क्रय मूल्य। ये आपका फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। सो दोस्त ये नहीं होगा, ठीक है, जब आपसे विक्रय मूल्य पूछे और हानि परसेंट आपको दे रखी हो, ठीक है। देखो हानि परसेंट दे रखी है, क्रय मूल्य दे रखा है, तो विक्रय मूल्य आपसे पूछे तो ये वाला फॉर्मूला नहीं होगा। उसमें क्या होगा, बस उल्टा होगा। क्या होगा, उल्टा ये होगा कि ऊपर आपको देखो हानि है तो ऊपर आपको हानि घटानी है, ठीक है, करनी है, घटानी है, एंड बाई 100 कर देना, इनटू आपका क्रय मूल्य यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, ओके। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ जब आपकी समझ में आएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने क्वेश्चन दिया आपको कि क्रय मूल्य आपको दे रखा है कितना, 8%, कितना दे रखा, 880 दे रखा है, कितना दे रखा है, 80 दे रखा है, ठीक है, एंड हानि परसेंट आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है, हानि परसेंट आपको दे रखी है 8%। तो आपको बताना है कि विक्रय मूल्य कितना होगा, क्या विक्रय मूल्य कितना होगा, ठीक। तो देखो विक्रय मूल्य के लिए मैंने आपको क्या बताया था, जब हानि परसेंट दे रखी होगी तो 100 में से हानि परसेंट को घटा देंगे, इंटू 100 इंटू क्रय मूल्य आपको कितना दे रखा, 80, इसको 800 कर लो, ठीक है, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, इससे ये कैंसिल। तो 100 में से 8 गए तो आपके 92 बचे, इंटू यहाँ पर क्या बचा, आपके पास कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। तो विक्रय मूल्य कितना हो गया उसका, 92, यानी उसने इसने इतनी, नहीं यार ऐसा कैसे, 8% का लॉस हुआ है, ठीक है। क्रय मूल्य आपको दे रखा 800, ठीक, हानि परसेंट आपको दे रखा 8%, और आपसे पूछा विक्रय मूल्य, क्या पूछा, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला 100 माइनस के 8 कितना होगा, 92 अपॉन 100 इंटू 800। तो यहाँ पर 8 बचेगा, क्या बचेगा, 8। तो इसको सॉल्व करोगे, 8 दूनी 16, 8 में 72, कितना होगा, 8 दूनी 16, 8 में 72 और 73। तो यानी उसने इतनी की खरीदी थी और इतनी की बेच दी थी, ठीक है, ओके। एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में मैंने आपको क्रय मूल्य दे रखा है, कितना दे रखा है, क्रय मूल्य मैंने दे रखा है आपको 1500, कितना दे रखा है, 1500, एंड विक्रय मूल्य और हानि परसेंट मैंने आपको दे रखी है, हानि परसेंट दे रखी है मैंने आपको 15%, ठीक है। और आपसे मैंने पूछा विक्रय मूल्य बताओ, क्या बताओ, विक्रय मूल्य बताओ मुझे। तो इसका फॉर्मूला देखो 100 माइनस के 15, हानि को कर दो माइनस, 100 नीचे ले लो एंड क्रय मूल्य को यहाँ ले लो, ठीक है, इससे ये कैंसिल। तो यहाँ पर आपके पास कितना बचा, आपके पास यहाँ पर बचा 85, कितना बचा, 85 इंटू 15, तो 15 पंजे 75, 15 120, 7 कितना हो गया, 127। देख रहे हो, उसने इतनी की खरीदी थी और इतनी की उसने बेची दी थी, तभी तो उसको 15% की हानि हो रही थी। क्लियर है ना आपको, पक्का। एक और क्वेश्चन देखो, और इस क्वेश्चन को करने के बाद हम खत्म करते हैं आज की वीडियो को यहीं पर। क्रय मूल्य आपको देखो, क्रय मूल्य दे रखा आपको, क्रय मूल्य दे रखा आपको 1700, ठीक है, कितना, 1700, एंड हानि परसेंट आपको दे रखी है, हानि परसेंट आपको दे रखी है 5%, ठीक। और मैंने आपसे पूछा विक्रय मूल्य बताओ, क्या बताओ, विक्रय मूल्य। तो देखो विक्रय मूल्य बताने के लिए 100 में तो 5 घटा दो, कितना बचा, 95, ठीक है, एंड 100 इंटू 1700, ठीक, 2 0 कैंसिल, तो 17 पंजे कितना होता है, 17 पंजे 85, 70 आपका होता है 153, ठीक है, कितना होता है 153 में 8 जोड़ लो तो 8 तो 3 क्या आ रहा, कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, ठीक है, 1615, यानी
उसने इतनी की खरीदी थी और इतनी की उसने बेची थी, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। आरती 11 अच्छा, हाँ ओके। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे, देखो आज हमने नोट बना, हमने देखो हम जो क्वेश्चंस करेंगे हम ऐसे ही करेंगे, ठीक है। आज हमने देखो हानि परसेंट वाले लिए और क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य हमने निकाला, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, आपको क्रय मूल्य दे रखा होगा, लाभ दे रखा होगा, हानि दे रखी होगी, और उस टाइम हम निकालेंगे लाभ परसेंट कैसे निकालते हैं, हानि परसेंट कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो बस दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को क्या करें, चैनल को क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है, ठीक है बस, और वीडियो को लाइक करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी कर देना है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच आज के लिए। हाँ, लेक्चर नंबर 3 जस्ट इसी टाइम पर आने वाला है, ओके। थैंक यू सो मच।